शोर पैदा होता है। जो इस कंप्रेसर में जो मेन चीज़ शोर पैदा होता है वो इस मैग्नेट की वजह से होता है। अब तरह इसी रुख में इस तरह आपने इसके ऊपर बिठा देना है। दोस्तों ये बैठ गया इसके ऊपर। अगर ये सही तरह नहीं बैठेगा तो ये घूमेगा, और ये नहीं घूम रहा तो इसका मतलब ये सही तरह से बैठ गया। आपने गौर से देखना है, आपको यहाँ पे नीचे एक कट सा नज़र आएगा। आपने ये आप अंदर वाली साइड से देखें, इसको कुछ भी नहीं है। आप इसको अंदर वाली साइड से देखें, इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से इसको यानी कि ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गैस कंप्रेसर जो कि हर घर में मौजूद होता है, जो बाज़ औक़ात ज़्यादा चलने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा करता है, यानी कि शोर पैदा करता है। एक तो उसमें में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और उसके बाद उसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो उसका आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल सर्विस करने का तरीका बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अमल करने से एक तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादातर होता है कि ये बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ना इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से हमें ये रिपेयर करवाना पड़ता है या फिर नया ख़रीदना पड़ता है। तो रिपेयर में वो क्या करता है, सिर्फ इसकी सर्विस करते हैं और सर्विस करके ये हमें दे देते हैं और हमसे 400-500 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ घर में कुछ चंद पार्ट्स होते हैं जिनमें से एक प्लास आपके पास होना चाहिए, एक पेचकस होना चाहिए और एक 4 मुँह वाला, यानी कि तो स्क्रू ड्राइवर आपके पास होने चाहिए। 2 स्क्रू ड्राइवर इसकी तो ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एहतियातन आपके पास ये हो। वैसे आपके पास ये 2 चीज़ें हो तो आपका काम चल जाता है। जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर 4 मुँह वाला हो और उसके बाद एक प्लास हो और एक यानी कि आपके पास जो अपना गैस कंप्रेसर है वो होना चाहिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी सर्विस करने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है कि इनकी ये जो बोकियाँ हैं ना, इनको खोलना है। इन एक दोनों साइडों से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। दोस्तों इसके लिए हमें इसका जो बॉटम है ना, नीचे वाली साइड, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ से हम इसका जो ये वाला वॉल्यूम होना है इसको चेक करने के लिए हम इसको खोलना पड़ता है, या फिर इसकी जो कॉइल होती है नीचे उसको चेक करने के लिए यहाँ इस चीज़ को खोला जाता है। तो हमने तो इसकी कॉइल वगैरह नहीं चेक करनी, हमने तो खाली इसका सिर्फ प्रेशर बढ़ाना है और इसके अंदर जो नॉइज़ होती है उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये दोनों साइड इसकी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम सिंपल क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके जो चारों स्क्रू हैं ये हमने खोल लेने हैं। तो इसके हम चारों स्क्रू ओपन कर लेते हैं। इसके चारों स्क्रू हम खोल लेंगे। चारों स्क्रू इसके खोलने जल्दी जल्दी से हम इसके जो चारों स्क्रू हैं वो हम यहाँ से इसके जल्दी जल्दी खोल लेंगे। तो मैं आपको दोस्तों आपके सामने ही खोलता हूँ। उसकी वजह ये है कि कल बाद में आप ये ना कहें कि पता नहीं कैसे इसको ओपन किया है। अब मैं आपको इसका दोस्तों एक तरीका बताता हूँ। आपने दोस्तों इसकी एक साइड ओपन कर ली। एक साइड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर, आपको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। देख रहे हैं ये डस्ट बहुत ज़्यादा है। और एक यहाँ पे देखें, मैं आपको फोकस करवाना चाहूँ, यहाँ पे देख लें आप, इसके अंदर एक तो यहाँ पे और एक इधर और इधर, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो हमने सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करनी है। इसका एक पाइप होता है ये वाला, ये जो जिस पाइप से यहाँ से एयर पास होती है, हमने इसको भी क्लीनिंग। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिर्फ आपने हल्का सा खींचना है और ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट देख रहे हैं। ये डस्ट होती है गैस में, कार्बन वगैरह इसका जमा हो जाता है सारा, इनकी डस्ट ही इसको हम कह सकते हैं। आप इसको इस पाइप को अंदर से देखें तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कितनी, इनके बहुत ज़्यादा ये गंदा हुआ अपना अंदर से डस्ट, आप चेक कर लें। हमने इसकी भी सफाई करनी है, इसकी भी सफाई करनी है, और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करनी है। अब दोस्तों आपने यहाँ से खोल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको यहाँ से अलहदा करने के बाद आपके सामने किस तरह होगा। यहाँ पर आपने गौर से देखना है, आपको यहाँ पर नीचे एक कट सा नज़र आएगा। आपने ये कट याद रखना है, दोबारा ये यहीं पे ऐसे ही फिट होगा। आपने इसका ये वाला कट आउट नहीं करना, इस कट को इधर या इधर आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आप करेंगे तो यहाँ से गैस लीकेज होगी और लीकेज की वजह से इसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनेगा और गैस के साथ एयर आएगी, जिसकी वजह से आपका चूल्हा यानी कि पूरा नहीं जलेगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको इस साइड से खोल लेना है। आपने ये इस स्क्रू की मदद से सिंपल क्या करना है, स्क्रू को खोलना है। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। आप जैसे ही स्क्रू खोलेंगे, आपने स्क्रू को खोलना है आराम से। इसकी जो दोस्तों स्क्रू को खोलने के बाद आपने सिंपल इसको आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको यहाँ से उठा लेना है। उठा लिया और आप यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे
इसकी ये जो रबड़ है ना, इसको बोकी बोलते हैं। तो इसमें हल्की सी दरारें आई हुई हैं, देख सकते हैं। अगर हमने दोस्तों वैसे ये टूटी नहीं है, अगर हम इसको बेएहतियाती से निकालेंगे ना तो दोस्तों इसने बिल्कुल फट जाना है और इसको हमने चेंज करना पड़ना है। वैसे आप एहतियातन अगर आपके पास हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आप एहतियातन निकालें तो दोबारा ये फिट हो सकती हैं सही। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे ना, नहीं यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे इसका गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, इसकी जो लॉक वाली साइड है ना इसको, अब यहाँ पे जो आपके पास एक मूवर स्क्रू ड्राइवर था इसकी मदद से आपने सिंपल इसको यहाँ से बस हल्का सा इसको ऊपर उठाना है। इसको लॉक की मदद से यहाँ ये नीचे कट वाली जगह से आपने सिंपल उठाना है। और उठाने के बाद मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। यहाँ से पकड़ना है और हल्का हल्का करके आपने इसको यहाँ से उठा लेना है। हल्का से करके आप उठा लें। अब यहाँ से देखें, अब आप अंदर वाली साइड से देखें, इसको कुछ भी नहीं है। आप इसको अंदर वाली साइड से देखें, इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से इसको यानी कि ये दरारें हल्की सी आई हुई हैं। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये फट जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल ही ठीक है। रिप्लेस कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको इसकी सर्विस का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक साइड खुल गई, हमने इसके अंदर ये होता है एक इसके अंदर लॉक सा, हमने इसको सिंपल ही दोनों हाथों से इसे निकाल लेना है इस तरह। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये एडजस्ट होता है। ये इसके जो दोनों होते हैं ना, इनको आपने सीधा करके इसकी डायरेक्शन में आपने इसको रखना होता है। इसको आप इस तरह नहीं फिट कर सकते। आपको सिंपल जिस डायरेक्शन में ये है, आपने सिंपल वैसे ही इसी डायरेक्शन में ही आपको इनको फिट करना पड़ेगा। मैं आपको मैग्नेट बाहर निकाल के फिट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये ओपन हो गया, हमने इसको यहाँ पे साइड पे रख देना है। सिंपल इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड ओपन कर लेनी है। तो मैं ये दूसरी साइड जल्दी जल्दी से ओपन करके दिखाते हैं। जिस तरह हमने इसको ओपन किया है वैसे ही हमने सेम इसको ओपन कर देना है। तो मैं उसको जल्दी जल्दी ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके चारों स्क्रू खोल दिए, तो मैंने कहा पूरा ओपन करने से पहले आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। दोस्तों जैसे मैंने इसको अलहदा किया और इसको यहाँ पे अलहदा कर लेना है। अब अच्छा दोस्तों, आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरी साइड ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि मैं आपको एक ये टिप भी बताता जाऊँ कि आपने जिस तरह इस साइड को ओपन किया, सेम इस तरह इसी साइड को आपने ओपन नहीं करना। आपने ये वाला स्क्रू बिल्कुल नहीं खोलना। आपने सिंपल क्या करना है, इसकी जो नीचे ये जो कट है ना, इस पर आपने हल्का सा, अगर आपका नाखून बने तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पेचकस की मदद से ना इसको हल्का सा ऊपर उठा के और यहाँ से आपने इसको सिंपल निकाल लेना है। निकालने के बाद सारी रबड़ को निकालने के बाद आपने सिंपल इसको पकड़ना है, इस वाले को, इस हार्ड वाले को, इसको पकड़ना है और यहाँ से आपने पीछे खींचना है। पीछे खींचेंगे तो ये देखिए, इसके मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से अब ये मैग्नेट यहाँ से बाहर निकले। आपने ये साइड ओपन नहीं करनी, सिर्फ आपने जस्ट एक साइड ओपन करनी है, एक को वैसे का वैसे रहने देना। सिंपल आपको इस तरह फिटिंग में आसानी होगी। अच्छा, अब मैं दोस्तों शोर पैदा होता है, जो इस कंप्रेसर में जो मेन चीज़ शोर पैदा होता है वो इस मैग्नेट की वजह से होता है। अगर इस मैग्नेट में दोस्तों प्ले हो, अगर इसमें कोई भी प्ले वगैरह हो तो जिसकी वजह से ये शोर करता है। तो अगर आप देखें इसको गौर से तो इसमें इसके मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। ये मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। मैं इनको हिला के देख रहा हूँ, हालांकि इनमें गैप है, लेकिन इस गैप की वजह से ये हिल नहीं रहे, ये बिल्कुल फिक्स हैं। देखें यहाँ पर इसको एल्फी वगैरह पहले से लगी हुई है, ये रिपेयर है, मैंने इसको पहले सर्विस की थी। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं हो रहा, इसका नॉइज़ वगैरह बिल्कुल ख़त्म है। अगर आपकी हीट गन में, कंप्रेसर में, यानी कि ये गैस पंप में शोर आता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा होती है, शोर की वजह से परेशान होता है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से खोलना है और इसके मैग्नेट को अगर उसमें प्ले हो तो आपने सिंपल एल्फी लगा देनी है, या मैजिक एल्फी या मैजिक, आप एल्फी लगा दें और इसकी ये प्ले ख़त्म हो जाएगी और ये सेट हो जाएगा। ये शोर को ख़त्म करने के लिए इस पे आप अमल करेंगे, आपको किसी चीज़ की कुछ सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल आपने इस पर करना और आपका जो शोर का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी सफाई की बात करें, देखें यहाँ पे अगर मैं दोस्तों आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं हाथ लगाऊं तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डस्ट और कार्बन है। तो हमने सिंपल इसको भी क्लीन कर लेना है ताकि इसका जो मैग्नेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाए और इसकी ये डस्ट भी क्लीन कर, हमने इसकी मुकम्मल सर्विस करनी है। तो वो मैं आपको अब एक कपड़ा की मदद से हमने सिंपल साफ़ करना है। तो दोस्तों कपड़ा मैं ले आया हूँ। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस कपड़े को यहाँ पे करके आपने पेचकस की मदद से इसको यहाँ से इस तरह घुसाना है कपड़े को ना, काफ़ी मोटा सारा कपड़ा, और दूसरी साइड से इस तरह से बाहर आना चाहिए। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये इस तरह से बाहर आए और आप देखें इसकी ये जो इस साइड से ये डस्ट है और इस साइड वाली डस्ट कितनी हद तक साफ़ हो गई है। कपड़े को फिर दोबारा इस तरह करना है, 2 से 3 दफ़ा आप करेंगे तो आपकी ये जो डस्ट का मसला है ये इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगा और इसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो अब दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको हाथ मार के दिखाता हूँ, तो मेरी उंगली पे बिल्कुल ही कोई डस्ट नहीं लगी। तो ये यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। इसको क्लीन करने के बाद आपने सिंपल आपके पास हमारे पास ये दोनों आ जाते हैं। हमने क्या करना है सिंपल दोस्तों, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने ये छोटा पेचकस, इससे इसका स्प्रिंग निकालना है। स्प्रिंग निकालने के बाद इसके अंदर आप डस्ट देख लें। तो हमने सिंपल पेचकस पे इस तरह से इसको लगाना है और इस तरह से इसकी क्लीनिंग करनी है। ये पाइप आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसकी इसी तरह हमने दूसरे पाइप की भी सफाई कर लेनी है, इस वाले की। अगर हम बाकी पार्ट्स को क्लीन कर देंगे और इन वाले पार्ट्स को क्लीन नहीं करेंगे तो यही डस्ट बाकी पार्ट्स में जाएगी और वो भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से फिर। और अगर दोस्तों ये जो सर्विस करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने सिंपल इसी तरह से इसकी सर्विस करनी है, ताकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस अंदर से देख सकते हैं ये क्लीन हो गया है दोस्तों। बाहर से अंदर से बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है। साफ़ करने के बाद हमारे पास ये दोनों रह जाते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है और हमने इसको खोल लेना है। इस वाले स्क्रू को हमने खोलना है। स्क्रू को खोलने के बाद इन स्क्रू को दोस्तों संभाल के रखिएगा, नहीं तो आप अब इस मैग्नेट के साथ भी लगा सकते हैं। आपके पास जो मैग्नेट है, आपने क्या करना है, ये रबड़ है, इसको हल्के से ऐसे करके इसको निकाल लेना है। इसको नीचे रख। देखें दोस्तों यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा है। ये आप कचरा आपने सिंपल क्या करना है कि ये वाली रबड़ है ना, इसको आपने सिंपली आराम से इस तरह हाथों की मदद से ना इसको साफ़ कर लेना है। तो मैं इसको जल्दी साफ़ कर लेता हूँ। अब देखें कि ये किस तरह साफ़ हो रही है। पहले बिल्कुल ही ब्लैक थी, अब ये वाइट हो गई है सारी। देखें ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसी तरह हमने इसकी ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लेना है। इसके अंदर अच्छी तरह आपने कपड़ा मारना है और आप देखें ये काफ़ी हद तक ये देखें क्लीन हो गया है। पर इसी तरह हमने इसको भी क्लीन करना है। आप फ़र्क देख सकते हैं इसमें और उसमें, आप देख सकते हैं फ़र्क। सिंपल अब क्या करना है, अब इसको हमने फिट करना है। फिट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल मैग्नेट को उठाना है। मैग्नेट की ये साइड आपके पास फिट थी, तो आपने सिंपल क्या करना है, अब इन्हें इसको उठाना है। ये है इसकी नीचे कट वाली साइड और ये है इसकी कट वाली साइड। ये इसकी कट वाली साइड है और ये इसकी कट वाली। आपने सिंपल इसको इस रुख में नीचे की तरफ बिठाना है। बस आपने सिंपल इसको इस तरह बिठाना है और आपने इसको सिर्फ फिट कर देना है। हल्के आप इसको इस तरह से कॉर्नर से इस तरह बिठाते जाएंगे। ये मुकम्मल बैठ गया। अब हमने इसकी दूसरी साइड पे इसका मैग्नेट फिट करना है। दूसरी साइड पे कैसे फिट करना है वो आपको मैं इसका तरीका बता देता हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये वाली चीज़ उठानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको उठाना है और इसको इस रुख में, जिस रुख में ये है, इसको उठाना है और इसको इसी तरह इसी रुख में इस तरह आपने इसके ऊपर बिठा देना है। दोस्तों ये बैठ गया इसके ऊपर। अगर ये सही तरह नहीं बैठेगा तो ये घूमेगा, और ये नहीं घूम रहा तो इसका मतलब ये सही तरह से बैठ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लेना है, इसकी रबड़ को। सबसे पहले आपने ना इनको ना फॉलो करके इसको फिट कर देना है। मैं इसको फॉलो करके, ये देखें ये इजीली फिट हो गया। ये हल्का सा प्ले है। अब आप इसको फिट करने के बाद आपने सिंपल इसको कट वाली साइड पे इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल आराम से इसकी जो साइडें हैं ना वो यहाँ से आपने क्लोज़ करनी है। साइडों को अच्छी तरह इसका बंद कीजिएगा, नहीं तो इसका जो प्रेशर है ना वो नहीं बनेगा। सही तरह से इसकी जो साइडें हैं वो बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से भी ये फिट है, यहाँ से भी। अब इसकी ये वाली साइड, अब इसको और इसको आपने किस रुख पे रखना है, ऐसे रखना है। ऐसे नहीं रखना, आपने ऐसे रखना है। इसके ये जो लॉक है उसके अंदर इसके होल को इस तरह एडजस्ट करके आपने, आप देखेंगे मैं इसको होल को एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही ये एडजस्ट होंगे, ये देखो, इसको उसके होल पर एडजस्ट करके आपने इसको फिट कर देना है। स्क्रू दोस्तों मैं टाइट कर देता हूँ। ये इसका स्क्रू आपने बिल्कुल आराम से, पूरा ज़्यादा नहीं टाइट करना, ये फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया तो फिर दोस्तों आपका पूरा मैग्नेट ज़ाया हो जाएगा और आपको नया परचेस। अब यहाँ से और यहाँ से देखिए अब ये मुकम्मल फिट हो चुकी है। अब हमने इसकी जो बाहर वाली ढक्कन वगैरह जो कहते हैं इसको हमने फिट करना है। इसके लिए हमने सिंपल इसकी जो रबड़ है इसको यहाँ पे रखना है इस तरह।
और इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर दें और इसके जो स्क्रू हैं वो यहाँ पे हमने लगा देने हैं और इसको टाइट कर देना है। बस दोस्तों इसकी जो सर्विस थी वो मुकम्मल हो गई। इसको सिंपली आपने बस टाइट कर देना है। दोस्तों ये देखें ये टाइट हो गया। अब हमने इसका जो दूसरा है उसको भी हमने यहाँ पर फिट कर देना है। इसके स्क्रू दोस्तों नहीं भूलने हैं आपने, इसके छोटे स्क्रू भी होते हैं और स्क्रू की मदद से आपने इसको टाइट कर देना है। ये हो गया टाइट दोस्तों, ज़्यादा टाइट नहीं करना नहीं तो ये फ्री हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो चैन होता है, जिस तरह ये चैन है ये वाला होल है, अब इसके नीचे बिल्कुल होल नहीं है, ऊपर होल है, तो इसको इसके होल की जगह पे ही आपने इसको सिंपल एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाला जो कट बना हुआ है ना दोस्तों, ये वाला कट ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इस तरह से करके इसको इस तरफ रखना है। ये वाला रुख इसका इस तरफ, आपने सिंपल इसको यहाँ पर रख के आपने इसको फिट कर देना है। इसके जो चारों स्क्रू हैं वो यहाँ पे आपने लगा देने हैं। तो इसके जो चारों स्क्रू हैं वो दोस्तों मैं यहाँ पे इसके टाइट कर देता हूँ। आप चारों स्क्रू रख लें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप एक एक करके लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी। मैं तो वैसे मैं यही कहूँगा कि आप चारों स्क्रू एक ही दफ़ा रख के और फिर उसको आप टाइट कर दें जल्दी जल्दी। दोस्तों इसकी मैंने दोनों साइडें फिट कर ली। अब हमने सिंपल इसके पाइप लगाने। पाइप के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसके स्प्रिंग को इसके अंदर इंटर करेंगे और पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा इसके सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद आपने सिंपल एक तरफ यहाँ से और इसकी जो दूसरी साइड है इसको दोस्तों थोड़ा सा आपने बेंड करना है। और बेंड की वजह से ना थोड़ा सा आपको ये तंग लाजमी करेगा, लेकिन ये इजीली सेट हो जाएगा। अच्छा मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ स्प्रिंग क्यों डालते हैं। अगर हम स्प्रिंग नहीं डालेंगे तो दोस्तों ये बेंड हो जाएगा और जिसकी वजह से गैस ब्लॉक हो जाएगी। तो हमने सिंपल इसका दूसरा भी इसी तरह करना है। दोस्तों इसकी मुकम्मल सर्विस हो गई। अब हम इसको इंशाल्लाह ताला चलाएंगे और इसमें अब आपको मैं गारंटी देता हूँ, बगैर चलाए भी आपको गारंटी दे देता हूँ, इसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया होगा और इसमें जो नॉइज़ वगैरह वो तो पहले ही नहीं थी, अगर हुई तो अगर आप एल्फी वगैरह लेंगे तो उसके ऊपर तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।